सुप्रभात। हिंदी किस क्लास में हम सभी क्लास 11th की हिंदी संस्कृत खंड यानी सांस्कृतिक दर्शिका के तृतीय अध्याय या तृतीय पाठ 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है सदाचारोपदेशः है। श्लोक संख्या 6 से 12 तक का आज हम सभी अध्ययन करेंगे। पहले इनका वाचन करते हैं, तत्पश्चात अर्थ बताएंगे। ब्रह्मूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चाम चिंतियेत उत्थायाचमिति छेष पूर्व संध्या कृतांजलि है। आपोदन सत्यवादी भूतानां हिंसिका अनुसूयी जीवाश्चित शतम वर्षाण जीवति अकीर्ति विनियो हंति अर्थनर्थ पराक्रम हंति नित्यं क्षमा क्रोध आचारम हंति लक्ष्य अभिवादनशीलस् नित्यं वृद्धोपसेविनाः चत्वारितस् वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो वृत्तम यत्नेन संचेत वित्तम यात च वृत्तम यत्नेन संचेत वित्तम यात च अक्षीणो वित्तिताः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हता सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते है मृजया रक्षते रूपम कूलम वृत्तेन रक्षते श्रीताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वां शाप्य बधारयताम अवधारत्याम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान मम न समाचारे। शब्दार्थ लिखेंगे। ब्रह्ममुहूर्त में बुद्धियेत मीन्स होता है ज्ञान तात्पर्य, धर्मार्थो धर्म और अर्थ, बुद्धियत माने बोध से तात्पर्य धर्मार्थो धर्म और अर्थ का चाम चिंतित चिंतन एवं मनन करना चाहिए। उत्थाय उठ करके अथवा जाग करके, याचम मांगना चाहिए, तिष्ठेत बैठ करके, पूर्वा संध्या पूर्वकालीन संध्या, कृतांजलि हाथ जोड़ करके, अक्रोधना गुस्सा न करके, सत्यवादी सत्य बोल करके, भूतानां वे हिंसिका है, भूत मन होता प्राणी या जीव, हिंसिका मन होता है हिंसा न करना, अहिंसका मन होता है जीवों को न मानना, अनुसूयी दूसरे को दोष को न देखना, दूसरे के गुण में दोष को न देखना क्या कहलाता है? अनुसूयी। और जिहस मंस होता है कुटिलता, शतम 100 वर्ष जीवति माने जीना, अकीर्ति माने अपयश, विनयो माने विनम्रता, हंति माने नष्ट करना, पराक्रमा माने पराक्रम, क्षमा में समय, क्रोध लक्षण माने पहचान, ये लक्षण। अभिवादनशीलस अभिवादन करने वाले, अभिवादन करने की आदत है वाले, नित्य माने प्रतिदिन, वृद्धोपसेवना वृद्धों की सेवा, चत्वार माने 4, तस् माने उनकी या उसका, वर्धनते बढ़ते हैं, आयुर्विद्या यश और बल, वृत्तम माने चरित्र, यत्न माने यत्नपूर्वक, संरक्षेद माने रक्षा करनी चाहिए, वित्त माने होता धन, पहले वित्त का अर्थ वृत्तम का चरित्र, दूसरे वित्त का अर्थ धर्म, वित्त मंत्री तात्पर्य
आयात माने आना, यात माने जाना। चा मीन्स और अक्षीणो, जो दीन न हो, कमजोर न हो। हतो हता, मरे हुए के समान। सत्येन, सत्य से। रक्षिते, रक्षा है। धर्मो, धर्म का। विद्या, विद्या। योगेन, योग से। रक्षिते। मृय माने रोग। मृय मीन्स स्वच्छता। मृय मीन्स स्वच्छता। रूप मीन्स चेहरा या शक्ल। श्रुतम माने सुनना, श्रुत माने सुन करके। आत्मना माने अपने आप को। प्रतिकूल माने अच्छा न लगना, जो प्रतिकूल हो। परिश्रम माने दूसरों का समचित माने न करना चाहिए। और सुनेंगे श्लोक संख्या 6 का। ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धि धर्मार्थो चाम चिंतित। हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके धन और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धि धर्मार्थो चाम चिंतन। हमें ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके अपने धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। उत्थाय तिष्ठेत, जाग करके पूर्व संध्या को कल्याण का बीतने के लिए आचमन करना चाहिए, माने याचना करनी चाहिए। पूर्व संध्या के हाथ जोड़ करके याचना करनी चाहिए कि यह संध्या भी जैसे पहले की संध्या कल की बीती है, वैसे यह संध्या भी सुखपूर्वक बीत जाए, अच्छे से बीत जाए, कहने का भाव है। तो क्या ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके हमें धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। हाथ जोड़ करके पूर्व संध्या के कल्याण को याद करना चाहिए। या पूर्व संध्या की बात इस संध्या को बीतने का मनन करना चाहिए। आक्रोधेन सत्यवादी, जो क्रोध नहीं करते हैं। सत्यवादी, जो सत्य बोलते हैं। प्राणियों की हिंसा न करने वाले, यानी इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, क्रोध न करने वाले, सत्य बोलने वाले, जीवों की हिंसा न करने वाले, अनसूई, दूसरे के गुणों में दोष न देखने वाले या दूसरों की निंदा न करने वाले, कुटिलता से रहित, मनुष्य शतम वर्षाढ़ जीवत, 100 वर्ष तक जीता। माने जो व्यक्ति, पुनः सुनेंगे, जो व्यक्ति क्रोध से रहित होता है, यानी क्रोध नहीं करता है, सत्य बोलता है, जीवों की हिंसा नहीं करता है, किसी की निंदा नहीं करता है, किसी के गुण में दोष को नहीं ढूंढता है, किसी के गुण में दोष को खोजने वालों को क्या कहते हैं? अनसूया। ऐसे लोग या ऐसा व्यक्ति 100 वर्षों तक जीता है, 100 वर्षों तक जीता है। जो लोग क्रोध नहीं करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो व्यक्ति क्रोध नहीं करते हैं, जो लोग क्रोध नहीं करते हैं, सत्य बोलते हैं, जीवों की हिंसा नहीं करते हैं, किसी की निंदा नहीं करते हैं, किसी के गुण में अवगुण को नहीं देखते हैं, कुटिलता से रहित होते हैं, ऐसे लोग या ऐसे व्यक्ति 100 वर्षों तक जीवित रहता है। अभिवादन शैलस नित्यम वृद्धोपसेवनः चत्वारः वर्धन्ते हैं। अभिवादन करने की आदत वाले, अभिवादनशील आदत वाले
और प्रतिदिन वृद्धों की सेवा, नित्यम वृद्धोपसेवना, प्रतिदिन वृद्धों की सेवा करने वालों की चत्वारी, 4 चीज़ें बढ़ती हैं, उनकी 4 चीज़ें बढ़ती है। कौन कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल। अच्छे आचरण वालों की 4, अच्छे आचरण वाले या अच्छे आदत वालों की और प्रतिदिन वृद्धों की सेवा करने वाले लोगों की 4 चीज़ें बढ़ती हैं। जो लोग प्रतिदिन अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे आदत वाले होते हैं, वृद्धों की सेवा करते हैं, उनकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तीसरे में कहते हैं सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा की जाती है। यह सत्य से धर्म की रक्षा होती है। और चाहे क्या, सत्य से धर्म की रक्षा की जाती है, यह सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, और योग से विद्या की रक्षा होती है। सत्य से धर्म की रक्षा होती है और योग से विद्या की रक्षा होती है। एक छूट गया। 10वें का अर्थ है वृत्तम यत्नेन समच्छेद। पहले 10वें का सुन ली कि राहु बताना शुरू कर दिए थे। वृत्तम माने चरित्र का, यत्नेन यत्न पूर्वक जितना संभव हो सके। तात्पर्य है यत्न पूर्वक से तात्पर्य जितना संभव हो सके। तो चरित्र का यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयात यात च, और धन तो आता और जाता रहता है। धन की रक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए? अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, न कि अपने धन की, क्योंकि धन तो आता और जाता रहता है। अक्षीणो वित्तता है, धन के चले जाने से हम निर्धन नहीं हो जाते। बहुत जो है इतना निर्धन नहीं हो जाते हैं। या ये समझ लो कि धन के जाने से हम क्षीण नहीं होते हैं। गरीब हो जाएंगे लेकिन फिर पैसा आएगा, फिर क्या हो जाएंगे? अमीर हो जाएंगे। तो यही कहते हैं कि धन के क्षीण होने से, धन के चले जाने से कुछ नहीं क्षीण हुआ, कुछ नहीं कमजोर हुआ। लेकिन चरित्र के चले जाने से हम मरे हुए के समान हो जाते हैं। इसलिए हमें यत्न पूर्वक चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, धन की नहीं, क्योंकि धन तो आता और जाता रहता है। धन के नष्ट होने पर या धन के चले जाने पर समझो कुछ नहीं छीड़ हुआ है, कुछ नहीं गया है। लेकिन चरित्र के चले जाने पर, चरित्र कलंकित हो जाने पर मनु मरे हुए के समान हो जाते हैं। मनुष्य मरे हुए के समान हो जाता है। हम जीते जी मरे हुए के समान हो जाते हैं। सत्य रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते हैं। सत्य से धर्म की रक्षा की जाती है, योग से विद्या की रक्षा होती है। या इस तरह कर सकते हैं, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या की रक्षा होती है, और स्वच्छता से शरीर की रक्षा होती है, रूप यानी शक्ल की, और चरित्र से कुल की रक्षा होती है। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या की रक्षा होती है, स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है, और चरित्र से कुल की, कुल माने वंश की रक्षा होती है। श्रुताम धर्म सर्वस्वम, धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा, चाप्यवर्तायताम आत्मना प्रतिकूलान परेशान न समाचले। इस श्लोक में बताया गया है हमें धर्म के सार को सुनना चाहिए। धर्म सर्वस्वम, धर्म के सार को सुनना चाहिए। श्रुता, श्रुता माने सुनना चाहिए, धर्म के सार को सुनना चाहिए। श्रुत्वा है सुन करके,
चाप अवधारिताम, उसे ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि धर्म के सार को सुन करके भूल जाए, उसे त्याग दे। हमें धर्म के सार को सुनना चाहिए और सुन करके उसे ग्रहण करना चाहिए, उसके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। कहने का भाव यह है। और आत्मना, आत्मना माने अपने आप को या स्वयं को, प्रतिकूलानि, जो प्रतिकूल हो, जो अपने लिए प्रतिकूल हो, जो अपने लिए अच्छा न हो, परेशान न समाचरित, उसे दूसरे पर लागू नहीं करना चाहिए। फिर सुनेंगे, हमें धर्म के अर्थ को, धर्म के सार को सुनना चाहिए, धर्म के सार को सुन करके उसे ग्रहण करना चाहिए। अपने आप को जो अच्छा न लगता हो, जो प्रतिकूल हो, अपने लिए जो प्रतिकूल हो, उसे दूसरे पर लागू नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।